वाकई में जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, पहले ऐसा लगता था कि ट्रंप गाली गलौज तक पे उतर आए थे तो ठीक है, ये उनका स्टाइल है। एक तरफ वो डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखते हैं, दूसरी तरफ वो थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं और हर एक्सटेंट तक जाने की कोशिश करते हैं प्रेशराइज करने की। ये जो ट्रंप का सिविलाइजेशन खत्म करने का बयान है, एंड हमें याद रखना होगा कि कल भी जो उनकी रात को पीसी थी भारतीय समय अनुसार, उसमें भी उन्होंने शुरुआत ही लगभग इसी तरह से की थी कि एक रात में हम चाहें तो खत्म कर देंगे। अब जो सिविलाइजेशन खत्म करने का बयान है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक है सर, या फिर सच में फुल स्केल वॉर सामने खड़ी है? मुझे लगता है दीपक, ये हमेशा की तरह प्रेशर टैक्टिक्स है और मैक्सिमम प्रेशर की जो रणनीति उनकी है, उसी के चलते ये लगातार भाषा में जो गिरावट है उसमें आप उनकी झल्लाहट भी एक तरह से शामिल कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो असर उसका हो नहीं रहा। यहां तक उनकी बात है कि वो एक रात में ईरान को समाप्त कर देंगे, एक झटके से उनकी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। तो इतिहास गवाह है, तालिबान को 20 साल तक समाप्त करने में लगे रहे अमेरिका, उसमें तो नेटो के देश भी उनके साथ थे, फिर भी तालिबान ने इनको भगाया वहां से। उससे पहले चाहे आप कोरिया में देखें, वियतनाम में देखें, लीबिया में, कहीं भी देख लें, सीरिया में देख लें, इराक में वगैरह वगैरह। तो ये जो धमकी देने का स्तर है वो उसमें लगातार गिरावट है भाषा में। और मुझे नहीं लगता कि कोई सचमुच में इस तरह का हादसा होने वाला है। पर मान लीजिए यदि वर्स्ट के सिनेरियो, डेविल्स एडवोकेट यदि जिसको हम कहते हैं, उसके नजरिए से सोचें कि मान लीजिए वो परमाणु अस्त्रों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी किसी की सभ्यता को समाप्त करना आसान नहीं। आप देखें, फिर इतिहास में उसका आप उदाहरण देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी में केवल एक उदाहरण है जहां एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। आज ये दोनों शहर दुनिया के सबसे अच्छे, मोस्ट लिवेबल जिसको कहते हैं, वो उन शहरों में गिने जाते हैं। हालांकि एक दशक तक वहां जाहिर है कि बड़ा नुकसान हुआ, लोगों ने झेला उसको। तो यदि सभ्यता को समाप्त करना होगा तब तो वो जितने हथियार हैं अमेरिका के पास, वो सारे एक ही बार शायद हमला करने से ये संभावना हो सकती है। पर वो मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा न केवल ये व्यवहारिक तौर पर एक तरह से असंभव बात है, सैद्धांतिक तौर पर भी ये असंभव है। क्योंकि यदि कोई एक विश्व में, जिसे हम टैबू कहते हैं, जो एक धारणा बनती है विश्व स्तर पर कि ये बिल्कुल मान्य नहीं है, उसको हम न्यूक्लियर टैबू कहते हैं। सबसे सुदृढ़ पक्का जो टैबू विश्व में बना है पिछले 100 साल में, वो न्यूक्लियर टैबू है, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, हथियारों का हस्तांतरण, उनका स्टोर करना और उनका इस्तेमाल करना, 3 चीजों की मनाही है। तो वो इस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, ये मुझे नहीं लगता वो सोच भी सकते हैं। हाँ, धमकियां वो देते रहेंगे, जमीन पर वो नुकसान भी करते रहेंगे लगातार, जैसे वो कह रहे हैं कि पुलों पर हमला करेंगे, ऊर्जा के संसाधनों पर हमला करेंगे वगैरह वगैरह, वो चलता रहेगा। पर ये उनको लगातार जो झल्लाहट हो रही है कि ईरान घुटने नहीं टेक रहा है, जबकि अपने उनके जो नेटो के दोस्त देश हैं, अपने अंदरूनी टीम के लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी है, अरब देश के लोग हैं, वो लगातार अपनी थोड़ी सी जो ये कह सकते हैं कि नाकामी इसमें देखते हैं, वो थोड़ा सा संदेश वो उनको मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये लगातार भाषा में लगातार गिरावट आएगी, तल्खी आएगी। बट सर, ये सिर्फ भाषा है? मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं, ये सिर्फ भाषा है, ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, या जिस तरह से वो सिविलाइजेशन के लिए एक ललकार निकाल रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अगर सिविलाइजेशन की महानता का ही हवाला देकर ईरान रेजिलियंस दिखा रहा था, अब आप उनको, उनकी सिविलाइजेशन को ही खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, तो फिर कोई कैसे चुप बैठ? आपको लगता है सर ये सिर्फ बातचीत हो रही है, या और अमेरिका ने पहले ऐसे किया था, बहुत पहले किया था? विलियम शेरमैन का जिक्र बार बार होता है, जो कि सोल्जर भी थे, कमांडिंग जनरल भी थे सिविल वॉर के टाइम पर। उनका था जो मार्च टू सी, यानी कि टोटल डिस्ट्रक्शन की जो स्ट्रैटेजी थी। क्या अमेरिका उसी तरफ जा रहा है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर? पहली बात तो ये कि सभ्यता एक विचार है, एक रहने का, जनजीवन का तरीका है। उसको
मिटा देना संभव नहीं है। कितना भी विनाश कर लें आप, वो संभव नहीं है। और इसके अलावा जितना आप पिछले 40 दिनों में विनाश ईरान में देख रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा कई सालों तक ये वियतनाम में, जिसको अंग्रेजी में कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, और उस वक्त का जो वियतनाम था बहुत कमजोर था, संगठित नहीं था, और इतना विनाश करने के बावजूद भी आप देखें कि आज उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम मिलकर एक देश है जी। तो ये मान लेना कि अमेरिका एक सभ्यता को समाप्त कर देगा या किसी देश को ही समाप्त कर देगा, ये सब कहने की बातें हैं। पर मैं ये भी कह रहा हूं साथ में कि लगातार जितना नुकसान हुआ है ईरान में, वो बहुत ज्यादा नुकसान है, और इस तरह का नुकसान बंद नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक बातचीत शुरू नहीं होती तो ये नुकसान होता रहेगा। यानी कि एक राइट सर, यानी कि एक तरह से एक लॉन्ग वॉर का यहाँ से एक तरह से ईरान को थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति लानी पड़ेगी जिसमें ट्रंप को यह एहसास हो कि वो जीते हैं। भले ही ईरानी लोग हार को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये एहसास दिलाना ट्रंप को जरूरी है कि वो जीते इस गेम में। और जैसा आपने कहा कि भाई लिव फॉर द अदर डे। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, अभी बड़ा बयान आया है नेतन्याहू साहब का भी, और नेतन्याहू साहब ने पूरा ब्रीफिंग किया है कि आज हमने कहाँ कहाँ उनके हमले किए हैं, और जैसा धमकी कल ही दी गई थी कि उनके इंफ्रा पे हम हमला करेंगे, एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स पे हमला करेंगे, वो उन्होंने किया। और वो बता रहे हैं, बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि सेम ईरान नहीं है और सेम इजराइल भी नहीं है, और इस बार हम बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम वन एंड टू द अदर बदल देंगे। पूरा सत्ता का शक्ति संतुलन जो है इलाके का हम बदल देंगे। ईरान अब कमजोर देश बन चुका है। तो ये बड़े बयान आ रहे हैं, यानी कि वो आग में घी डालने का काम नेतन्याहू का बयान भी तो नहीं कर रहा है। आपको इस बयान से क्या लग रहा है? क्या वाकई में डेडलाइन से पहले कुछ बड़ी तैयारी में है इजराइल और अमेरिका, या इजराइल ये कहना चाह रहा है कि आज का काम हमारा खत्म हुआ, आप कल का कल देखेंगे? क्या आप संकेत निकाल पा रहे हैं सर? देखिए, इन पूरे 40 दिनों में इजराइल की तरफ से एक बार भी ऐसा नहीं कहा गया कि हम अपने हमलों में थोड़ी कमी करेंगे या उनको रोक देंगे कुछ दिनों के लिए। वो लगातार हमले कर रहा है, और अमेरिका ने बार बार कहा कि वो हमले करेगा, नहीं करेगा, कम करेगा, वगैरह वगैरह, या बातचीत करेगा। नेतन्याहू ने नहीं कहा इस तरह की बात। उसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में देखना पड़ेगा कि जब एक यहूदी राष्ट्र बनाया गया था इजराइल, तो पूरे क्षेत्र के देशों ने उसको अपोज किया था, उसको माना नहीं था, और अभी भी नहीं मानते बहुत। तो इसलिए इजराइल को हमेशा से लगता है कि उसकी सुरक्षा केवल एक ही तरीके से मुहैया होगी उनके लिए, कि यदि उसका पूरा दबदबा रहे पूरे क्षेत्र में, और कोई भी दूसरा देश या देशों का खेमा ऐसा ना हो उस क्षेत्र में जो इजराइल को एक तरह से डरा सके, धमका सके या दबाव बना सके। इसी के चलते आप देखें कि जब इराक सद्दाम हुसैन के रहते बहुत ताकतवर देश बन गया था, तो उस वक्त उसका क्या हाल हुआ आपको जग जाहिर है। एक जमाने में असाद जो सीरिया के थे, वो भी एक तरह से पावरफुल थे, उनका भी आप देखें क्या हाल हुआ। तो अब ईरान एक तरह से ऐसा देश है, हालांकि ईरान ने सीधा कभी भी आक्रमण अपने आप से नहीं किया इजराइल पर। इजराइल को लगता है कि ईरान बहुत बड़ी ताकत है, और चाहे तो वो शायद धमका सकते हैं इजराइल को किसी तरह से। तो इजराइल को लगता है कि उनकी सुरक्षा तभी है यदि उनका बेटोक रोक पूरा जो वर्चस्व है पूरे क्षेत्र पर बन जाता है, तो तभी वो सुरक्षित फील करेंगे। इसीलिए वो लगातार हमले करता रह रहा है और करता भी रहेगा, और कभी कभी तो उसको अमेरिका की भी जरूरत नहीं। आप देखें कि पहली बार 1981 में जनवरी में ओसिराक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो इराक का था, उस पर उन्होंने अपने आप सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको खत्म कर दिया था। ठीक उसी तरह से ईरान के परमाणु क्षमता पर उसका पूरा ध्यान रहता है, हालांकि खुद वो परमाणु अस्त्रों से लेस है। तो ये जो इजराइल की सोच है उसके पीछे थोड़ा समझना पड़ेगा। पर यहां तक एक मोटी फर्क जो है कि ईरान क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है। ईरान का नुकसान हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जब डेडलाइन आज अगले 8 या 9 घंटों में समाप्त होगी, या तो उसको राष्ट्रपति ट्रंप एक्सटेंड करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो विनाश में थोड़ा सा एक नया मोड़ और आएगा, और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। वो
संभावना है उसमें। बिल्कुल, और फर्क क्या है, हम्म, चाहे अमेरिका बहुत ताकतवर है, पर ईरान के लिए ये अस्तित्व का युद्ध है, अमेरिका के लिए ये वर्चस्व का युद्ध है। बिल्कुल। तो दोनों का सोच जो है वो अलग है। ईरान कितना नुकसान सह सकता है ये तय करेगा कि वो कब तक उसके आगे खड़ा रहेगा। और जब तक ईरान उसके सामने खड़ा रहता है तो अमेरिका को ये कहना कि हम जीत गए थोड़ा तो मुश्किल होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी कह सकते हैं कि हमने उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया, उनकी जो सैन्य शक्ति है, उनकी परमाणु क्षमता है, वो सब जिस हिसाब समाप्त से हो गई है। वो जिस हिसाब से सर वो प्रेस ब्रीफिंग्स लेते हैं, मैं तो यही दुआ करूंगा कि ट्रम्प साहब आके श्रेय ले लें। आप ले लीजिए और हम यहाँ से ताली बजाएंगे आपकी।